महसूस होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। मैं अदालत के फैसले को लिखूं भी तो कैसे, क्योंकि कातिल की सफाई में मुंसिफ की गवाही है। कि हर दिन हमारे लिए काला दिवस है, हर दिन हमारे लिए जो इतिहास है वो स्याह पन्नों में दर्ज हो रहा है, क्योंकि हर दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नए सदन का निर्माण तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन उन बेटियों के आंसू पोंछने नहीं जाते जिनको अपनी बेटियां बताते हैं। आज उनके आंसू पोंछने नहीं जाते। आज उन बेटियों को न्याय देने की बजाय आप उन्हीं को घसीटने का काम कर रहे हैं। उन बेटियों के साथ आप खड़े होने की बजाय आप उन बेटियों को घसीटते हैं, उनको एक आतंकवादी के तरीके से आप उनको सड़क पर पीटने का काम करते हैं, डंडे और लाठियों से पीटने का काम करते हैं, उनको जेलों के अंदर डालते हैं, उन पर आप एफआईआर दर्ज करते हैं। आप ये बताइए ना, क्यों नहीं आप उसको बृजभूषण शरण जैसे अपराधी को आप खुलेआम छोड़ करके, वो आज भी सांसद हो, आज भी अपने पद पर आसीन है, क्यों पूरा तंत्र आपने एक ही सांसद को बचाने, क्यों नहीं उसको आप निकालते हैं, निकालकर फेंकिए बाहर। देश के प्रधानमंत्री नए संसद का उद्घाटन करते हैं और उसी नए संसद के अंदर उस आरोपी, उस अपराधी को वहां पर बिठाते हैं, वो तालियां बजाता है, इन बेटियों को चिढ़ाता है कि आप हमारे साथ कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन पूरा तंत्र जो है वो मुझे बचाने में लगा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, आंदोलन कर रही हैं, संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रही हैं, एक ही मांग को लेकर के कि जो बृजभूषण शरण है वो इसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगते आए हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 2012 के बाद से लगातार पहलवान बेटियां जब प्रधानमंत्री जी से भी मिली थी तो उनसे भी इस बात को रखा था। उसके बाद से एक के बाद एक और अब तो सिलसिलेवार तरीके से जब ये पानी सर के ऊपर से गुजर गया, तब ये बहन और बेटियां ये सड़कों पर बैठी, उनको आश्वासन दिया गया। जनवरी माह में 2023 में जब ये बैठी थी तो उनको ये कहा गया था कि आप इस धरने को ख़त्म कर दीजिए, इस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी, क्योंकि जब वो वहाँ पर बैठी थी तब उनका ये आरोप था कि अभी तक तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है, वो जा रहे हैं तो पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, उनसे ही सवाल कर रही है, उनको ही कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन अभी तक हम ये देखते आए हैं कि अगर कोई किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ अगर कोई कुछ गलत होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाती हैं, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती हैं, एफआईआर होती है और फिर जाँच होती है और फिर गिरफ्तारियां होती हैं और फिर जो पूरा मामला है, पूरा ट्रायल है, वो सब चलता है। लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल केस है क्योंकि जो आरोपी है वो भाजपा से आता है, वो भाजपा से सांसद है और उस तमाम जो नेता हैं भाजपा के, विधायक हो, सांसद हो, महिला मंत्री तक, जो इस आरोपी को बचाने में लगी हुई हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरीके से मीनाक्षी लेखी, जिस सवाल किया जा रहा था तो भागती नजर आई और वो बिल्कुल पीटी उषा की तरह इतनी स्पीड से भागी। जब एक पत्रकार बहन ने उनसे सवाल किया कि कम से कम 1.5 महीने से वो बेटियां सड़क पर बैठी हैं और वो गंगा में प्रवाहित करने जा रही हैं अपने मेडल्स को, आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो पत्रकारिता इसे कहते हैं। उस बेटी को सलाम करती हूँ, उस बहन को सलाम करती हूँ कि इतनी निडरता से उस सांसद से, महिला सांसद से कम सवाल करने का साहस किया। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, इसी को जिंदा पत्रकारिता कहते हैं। और उसके बाद का जो माजरा था वो सब आपने देखा किस तरीके से वो भागती हुई नजर आई, सवालों से बचती नजर आई, जबकि उनको क्या करना चाहिए था? उनको संवाद करना चाहिए था, उन बेटियों के पास जाना चाहिए था, उनके आंसू पोंछने चाहिए थे। लेकिन 1.5 महीना गुजर गया, लेकिन कोई महिला मंत्री वहां पर नजर नहीं आई, कोई भाजपा की मंत्री वहां पर नजर नहीं आई कि वो कम से कम बेटियों के पास जाएं, उनके आंसू पोंछे, उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कहें कि हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा आरोपी है, क्योंकि वो देश का गौरव है, देश का मान है, अभिमान है, तो जिस तरीके से वो आज सड़क पर बैठा है, मेडल को जिस तरीके से आपने कहा कि वो गंगा में प्रवाहित करने जा रहा था, तो ये सो कॉल्ड मीडिया, ये जो आज सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं, गुलाम पत्रकार बन गए हैं, ये क्या कहता है? कुछ ऐसे पत्रकार हैं वो ये कहते हैं जनता का है, टैक्स जनता के पैसों का है, इसको सरकार को वापस कर देना चाहिए, वहां पर नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, जब वो बेटियां गंगा में प्रवाहित करने जा रही थी तो वही वो पत्रकार हैं जो सत्ता
सत्ता के लिए काम करते हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन वो आज देश के उस स्तंभ को मजबूत स्तंभ की जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करने का काम, वो पत्रकारिता को जिंदा रखने का काम जो पत्रकार करते थे, आज वो पत्रकारिता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और वो पत्रकार जो सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं, वो ये उन बेटियों को कहते हैं जो देश का गौरव और मेडल लाने का काम करती हैं, उनको कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि गंगा में प्रवाहित मत कीजिए, आप सरकार को वापस कर दीजिए और चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ करके सांसदी लड़िए, संसद में जाइए और फिर उस आदमी से न्याय मांगिए। ये पत्रकार गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये गोदी मीडिया का कहना है कि उस बेटी को कहते हैं, उसको न्याय दिलाने की बजाय, उसके साथ खड़े होने की बजाय आप ये उस बेटी से कहते हैं अगर देश की किसी भी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, किसी भी तरीके का कोई गलत काम होता है, तो उसको आप ये एडवाइस करेंगे, ये सलाह देंगे कि आप जाइए और चुनाव लड़िए और फिर उसके बाद उससे न्याय मांगिए सदन के अंदर। तो देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि आज वो देश का गौरव जिसके सीने पर कई मेडल, आपने देखा कि वो तमाम जितने मेडल थे जब उन्होंने बैग में डाला, उनकी आंखें नम थी। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे और बजरंग पूनिया जैसे जो लोग हैं, ये जब अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने ले जा रहे थे, इनकी आंखें नम थी, दिल रो रहा था। वहां पर आपने देखा कि क्या माजरा था। आज देश के प्रधानमंत्री नए संसद का उद्घाटन करते हैं और उसी नए संसद के अंदर उस आरोपी, उस अपराधी को वो वहां पर बिठाते हैं, वो तालियां बजाता है, इन बेटियों को चिढ़ाता है कि आप हमारे साथ कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन पूरा तंत्र जो है वो मुझे बचाने में लगा है, पूरा तंत्र मेरे साथ है। चाहे वो किसी भी तरीके से, आप प्रशासन से देख लीजिए, पुलिस से देख लीजिए, सरकार से देख लीजिए, कौन, आप बताइए उस बेटी के साथ कौन खड़ा है। ये इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कह रहे हैं ना कि अगर हम गलत हैं तो फांसी पे लटका दो और फिर इस मेडल को गंगा में क्यों नहीं लटकाने का? बेटियां कह रही हैं, चीख कर कह रही हैं। आज उन बेटियों को न्याय देने की बजाय आप उन्हीं को घसीटने का काम कर रहे हैं। उन बेटियों के साथ आप खड़े होने की बजाय आप उन बेटियों को घसीटते हैं, उनको एक आतंकवादी के तरीके से आप उनको सड़क पर पीटने का काम करते हैं, डंडे और लाठियों से पीटने का काम करते हैं, उनको जेलों के अंदर डालते हैं, उन पर आप FIR दर्ज करते हैं। आप ये बताइए ना, क्यों नहीं आप उसको बृजभूषण शरण जैसे अपराधी को आप खुलेआम छोड़ करके, वो आज भी सांसद हो, आज भी अपने पद पर आसीन है, क्यों पूरा तंत्र आपने एक ही सांसद को बचाने, क्यों नहीं उसको आप निकालते हैं, निकाल कर फेंकिए बाहर। आज आप आपके जो छुटभैया पत्रकार हैं, आज वो कहते हैं उन बेटियों को, आप वो आंखें दिखाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, आप सांसदी लड़िए और फिर उसके बाद न्याय। क्यों नहीं उस भाजपा की आंखों में आंखें डाल करके, इस सरकार की आंखों में आंखें डाल करके आप क्यों नहीं सवाल कर सकते, क्यों नहीं उस बेटियों के साथ खड़े हो सकते। तो इससे ज़्यादा आज स्याह इतिहास के अंदर जो स्याह पन्नों पर हम कहते हैं कि हर दिन हमारे लिए काला दिवस है, हर दिन हमारे लिए जो इतिहास है वो स्याह पन्नों में दर्ज हो रहा है, क्योंकि हर दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नए सदन का निर्माण तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन उन बेटियों के आंसू पोंछने नहीं जाते, जिनको अपनी बेटियां बताते हैं, आज उनके आंसू पोंछने नहीं जाते।